बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है। आज का टॉपिक है कर्म, नेकी, पुण्य। देखते हैं कि गीता और कुरान हमको नेकी के बारे में, कर्म के बारे में, आमाल के बारे में, पुण्य के बारे में क्या बताती हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 19। तस्माद् असक्ता सतातम कर्यम कर्मा समाचारा असक्तो ह्याचारन कर्मा परम आपनोति पुरुषाः। इसमें बताया जा रहा है कि इसलिए लाताल्लुक़ हो जाओ, अनअटैच्ड हो जाओ, अपने कामों को फ़र्ज के तौर पर करो। लाताल्लुक़ होकर भेदभाव किए बगैर काम करने वाला इंसान बहुत बड़ा होता है, आला इंसान होता है। यानी कि किसी भी चीज़ से अटैच होकर कर्म ना करो, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि कर्म के रिजल्ट की लालच में कर्म ना करो। आपके अंदर लोभ नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, कर्म फल का लालच नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ से अटैच होकर काम मत करो। आप जब कोई कर्म कर रहे हो तो अच्छे कर्मों को अपनी ड्यूटी समझ करके, अपना फ़र्ज़ समझ करके अच्छे कर्म करो और हर चीज़ से, इस दुनिया से, दुनिया की चीज़ों से अनअटैच होकर, दूर होकर, लाताल्लुक़ होकर कर्म करना चाहिए। सच्चे मन से कर्म करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 19। उसके बाद गीता के अध्याय 5 श्लोक नंबर 12 में हमको बताया जा रहा है, युक्ता कर्मा फलम त्याक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्ता कामाकारेण फले सक्तो निबाध्यते। आमाल के सारे फलों को भगवान के नज़र कर देने वाले और भगवान के साथ जुड़े हुए लोग लाजवाल सुकून हासिल करते हैं, लेकिन जो अपनी ख्वाहिशों की तरफ से उकसाए जाते हैं और भगवान से जुड़े हुए नहीं होते, वो नतीजे में उलझन में पड़ जाते हैं। यानी कि जो इंसान अच्छे अच्छे कर्म करके, अच्छे अच्छे आमाल करके, नेकियां करके उसके कर्म फलों को परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, परमेश्वर को दे देते हैं, वो इंसान कभी ना ख़त्म होने वाला सुकून पाता है, वो मुक्ति पाता है, वो मग़फ़िरत पाता है। लेकिन जो इंसान कर्म फल की लालच में आकर काम करता है कि मैं अगर ये अच्छा काम करूँगा तो मुझे इसके नतीजे में ये चीज़ मिलेगी, मैं ये करूँगा तो मुझे वो मिलेगा, इस तरह की लालच में, इस दुनिया से जुड़े हुए होकर, लालच से जुड़े हुए होकर जो अच्छे कर्म करता है उसको फ़ायदा तो नहीं होता, लेकिन वो उलझन में पड़ जाता है। यह हमको श्रीमद् भगवद गीता बता रही है। भगवद गीता का अध्याय 5 श्लोक नंबर 12। यानी कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमको काम करने चाहिए, अल्लाह को खुश करने के लिए हमको नेकियां करनी चाहिए, और हम जो नेकियां कर रहे हैं उसके रिजल्ट को अल्लाह पर, परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने पर हमेशा रहने वाला सुकून हमको मिलेगा, हमको शांति मिलेगी, हमको अमन मिलेगा, हमको पीस मिलेगा, हमारी मग़फ़िरत होगी, हमारी मुक्ति हो जाएगी। पर जो इंसान अपनी ख्वाहिशों में आकर, जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्म करता है और वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ भी नहीं होता, या फिर वो लोगों को दिखाने के लिए कोई अच्छा काम करता है, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ काम करता है, वो उसको पुण्य तो नहीं मिलता पर वो उलझन में पड़ जाता है। उसके बाद श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 18 का श्लोक नंबर 9 है, करी अमिति एवा याक्त कर्मा नियातम क्रियतेर्जुना संगम त्याक्त्वा फलम चैवा सा त्यागा सात्विको मतः। इसमें बताया जा रहा है कि अय अर्जुन, आमाल को फराइज के तौर पर अंजाम देना चाहिए और किसी भी इनाम से ताल्लुक़ छोड़ देना चाहिए। इसे नेकी के तौर पर समझना चाहिए। यानी कि आप जो कर्म कर रहे हो उसको अपनी ड्यूटी समझ कर करना चाहिए, उसको ये फ़र्ज़ है, ये कंपलसरी मुझे करना चाहिए, इस तरह से सोच करके करना चाहिए। और कर्म फल की लालच से दूर हट जाओ, उससे अनअटैच हो जाओ, किसी उसके रिज़ल्ट से, कर्म फल की लालच से, किसी नतीजे से अपने फ़ायदे का सोच करके अगर कर रहे हो तो आप उससे दूर हट जाओ। आप वो लालच को, वो ख़याल को अपने मन से निकाल दो, और आप जो कर्म कर रहे हो, मैं ये नेकी कर रही हूँ, मैं ये नेकी कर रहा हूँ, इस तरह सोच कर करना चाहिए। उसको नेकी समझना चाहिए, उसको एक अच्छा पुण्य वाला काम समझ के अपने कर्म करने चाहिए। तो भगवद गीता में हमको बताया जा रहा है इन शॉर्ट ये कि कर्म करो और फल की चिंता ना करो। इसके बाद हम देखेंगे कि कुरान शरीफ में पुण्य के बारे में क्या बताया गया है, नेकी के बारे में क्या बताया गया है।
कुरान शरीफ सूरा नंबर 2 आयत नंबर 195 है, और अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो और अपने आप को खुद अपने हाथों हलाकत में ना डालो और नेकी इख्तियार करो, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। इसमें बताया जा रहा है कि अल्लाह के लिए, अल्लाह को प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर की राह में, उसके रास्ते में अपने पास जो माल है उसको खर्च करो, यानी कि दान देना है, खैरात देना है, चैरिटी करना है, डोनेशन करना है। अल्लाह के लिए अपना माल खर्च करो और अपने आप को हलाकत में ना डालो, खुद अपने हाथ से खुद को तकलीफ़ में ना डालो आप। और आप जो भी नेकी कर रहे हो वो परमेश्वर देख रहा है और अल्लाह अच्छे कर्म करने वालों को बहुत पसंद करता है। कुरान शरीफ सूरा नंबर 2 आयत नंबर 195। उसके बाद सूरा नंबर 4 आयत नंबर 40 में बताया जा रहा है, अल्लाह ज़रा बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं करता और अगर कोई नेकी हो तो इसे कई गुना कर देता है और ख़ुद अपने पास से अजीम सवाब देता है। किसी पर भी अल्लाह जुल्म नहीं करता, अल्लाह किसी के साथ भी गलत नहीं करता। अगर आप कुछ पुण्य का काम कर रहे हो तो आपके एक पुण्य के बदले में वो कई 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 गुना ज़्यादा आपको फल देता है, आपको सवाब देता है, आपको उसका अजर देता है। कुरान शरीफ सूरा नंबर 31 की आयत नंबर 17 में बताया जा रहा है, लोगों को नेकी की तलखीन करो और बुराई से रोको और तुम्हें जो तकलीफ़ पेश आए इस पर सब्र करो, बेशक ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। हमको तो कर्म करना ही है, हम अपने साथ साथ अपने साथ वालों को, अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं, अपने रिलेटिव्स है, अपने फ्रेंड्स से, अपने नेबर से, जो कोई भी है, उनको पुण्य के काम करने के लिए उनको बोलना चाहिए, उनको सजेस्ट करना चाहिए, एडवाइस देना चाहिए, लोगों को नेकी की तलखीन करो। तो गीता और कुरान में हमको ये पता चला है, सबसे पहले ये कि हमको नेकी या अच्छे अमाल या अच्छे कर्म या पुण्य वाले काम किसी लालच में आकर नहीं करने चाहिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए। और जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कोई नेकी करते हैं, कोई अच्छे काम करते हैं, कोई अच्छे कर्म करते हैं, तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होकर एक एक नेकी के बदले कई कई गुना उसको कई कई तरह से मल्टीप्लाई करके हमको कई कई गुना उसका सवाब देते हैं, उसका हमको रिज़ल्ट देते हैं। और हमको तो नेकी करनी है, अच्छे कर्म करने हैं, हमारे साथ साथ हमको दूसरों को भी रिक्वेस्ट करनी है, सजेस्ट करना है, एडवाइस देना है कि आप भी अच्छे काम करो। इससे हमारे इस लोक में भी हमको खुशी, परलोक में भी हमको खुशी, हमारी आत्मा को भी खुशी और हमको परमेश्वर की तरफ से उसका इनाम मिलेगा, सो वो अलग। लेकिन इनाम की लालच में आके कर्म नहीं करने चाहिए। आपको प्योर मन से, सच्चे मन से, खालिस दिल से नेकी करनी चाहिए, किसी लालच में नहीं, क्योंकि वो तो परमेश्वर है, वो तो सब जानता है। आपको लालच में आके नेकी, अगर आप लालच में आके नेकी करोगे तो आपको नुकसान ही होगा, आपको नेकी का कोई उसका सवाब नहीं मिलेगा, आपको कोई उसका तोहफा नहीं मिलेगा। लेकिन आप परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अगर नेकी करोगे, आपको उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो हमने भगवद गीता और कुरान शरीफ से आज अच्छे कर्मों के बारे में सीखा है। भगवद गीता की अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 19, अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 12 और अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 9। फिर कुरान शरीफ के सूरा नंबर 2 आयत नंबर 195, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 40, सूरा नंबर 31 आयत नंबर 17।